नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर ने बेघर और प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्राविधिक सेवा प्राधिकरण DLSA नागपुर और गैर सरकारी संगठनों के साथ हाथ मिलाया है। दरअसल अनलॉक 1 के बाद से क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील हुए स्कूलों, कॉलेजों, होटल्स इत्यादि को फिर से खोलने से पहले इन सभी संस्थानों को उचित रूप से साफ सुथरा किया जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा मास्क, हाथ के दस्ताने, कागज, दस्तावेज, फाइलें आदि कीटाणु रहित करने की भी आवश्यकता होगी। CSIR नीरी के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर प्रताप रेड्डी मेडिकापू के अनुसार इन सब कार्यों को अंजाम देने के लिए अल्ट्रा वायलेट यानी UVC तकनीक पर आधारित कीटाणु शोधन उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि इन कार्यों में बेघर और प्रवासी मजदूरों को उचित प्रशिक्षण देने के बाद कीटाणु शोधन गतिविधियों में शामिल किया जाएगा और इस तरह उनकी आजीविका का प्रबंध भी किया जा सकेगा। और इस पर क्या कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, आइए सुनते हैं। प्लानिंग हुई इस बात पर हुई क्योंकि नागपुर में एक संस्था है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज की बात है, इसमें जजेस ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे माइग्रेंट नागपुर में भी हैं जिनको अभी होल्ड करके तो रखा हुआ है, लेकिन उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत है, अदरवाइज दिन भर वो क्या करें। तो हम लोगों ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसा बताइए और अवेयरनेस जैसा उस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि ना कि सिर्फ डिसइंफेक्टेंट कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं आपको मौका मिले या आप कहीं के एम्प्लॉई हो और आपको डिसइंफेक्शन किसी बिल्डिंग की करनी हो, सर्विस की करनी हो, तो कैसे कर सकते हैं। वो किया, फिर उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी बताया, पानी कैसे बचा सकते हैं। फिर गाँव में अपने आप को आप साफ-सुथरा सॉलिड वेस्ट के जो कंपोस्टिंग के टेक्निक्स हैं, वो हमने उनको बताया। तो आइडिया सिर्फ़ ये था कि ना कि सिर्फ़ अवेयरनेस करें, बट उसको थोड़ी-सी स्किल ऐसी हो जाए कि अगर उनको मौका मिले, तो उसमें शायद अपनी कुछ लाइवलीहुड जैसे कुछ पैसे भी निकाल सकें। तो वो एक पायलट जैसा ही था। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे स्केल अप किया जाए, उसी का डिस्कशन। हम लोगों ने 2 बैचेज़ ऑलरेडी कर दिया है और अभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज जो रहती हैं, उनके साथ हम लोग 2 एनजीओज़ जो हैं, उनके साथ काम करते हैं। तो अभी हम उसको थोड़ा-सा और मॉडर्नाइज़ करके बना रहे हैं, कुछ वीडियो बन जाए, कुछ एक्चुअल हैंड्स ऑन जो मशीन होती है, उन लोगों को दिखाएँ, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम आएँगी अब आगे अगले 10-15 दिन में हम उसको मोबिलाइज़ करेंगे। तो अगर 1 आध साल में ख़त्म हो भी जाए, अगर बहुत हम लोग आशावादी हों उस हिसाब से, तो उसके बाद भी लोगों को डर तो बना रहेगा। तो ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो है अपने आस-पास के बिल्डिंग हो, रेलवे रेलिंग्स हो, सीढ़ियाँ हो गईं, दरवाजे हो गए, हैंडल हो गए, इनकी हम सैनिटाइज़ेशन करते रहें। दूसरा जो एक पोर्शन आता है सैनिटाइज़ेशन में, वो होता है पर्सनल इफ़ेक्ट्स से। जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, चाबियाँ हो गईं, कुछ छोटे-छोटे सामान हो गए, लैपटॉप हो गए। और एक तीसरी कैटेगरी आती है जहाँ पर वर्क स्पेस होता है। तो कुछ ऑफ़िसेज़ में पेपर वर्क ज़्यादा हैंडल होता है, कुछ जगह में कुछ और चीज़ें हैंडल ज़्यादा होती हैं। तो ये 2 या 3 तरह के सेटिंग में अलग-अलग तरह के सैनिटाइज़ेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो उस प्रोसेस में इनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 महामारी से जूझ रही कंपनियों के कर्मचारी धीरे धीरे सामान्य गतिविधियों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि कार्यस्थलों के वातावरण को किस प्रकार सुरक्षित बनाया जाए। इस समस्या के मद्देनजर भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने कंपनियों के लिए एक एडवाइजरी टूल विकसित किया है, ताकि ये पता चल सके कि कोविड-19 के दौरान काम पर वापस लौटने की स्थिति में कार्यस्थल कितने तैयार हैं। इस संबंध में IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर एक ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल विकसित किया है, जिसे कोविड-19 वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर के नाम से जाना जाएगा।
ये इंडिकेटर एक ऐसा सलाहकार उपकरण है जो संगठनों को उनके कार्यस्थलों में फैले संक्रमण को रोकने के लिए उनकी तैयारियों के स्तर को समझने में मदद कर सकता है। ये उपकरण क्षेत्र में महामारी कारकों और सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखता है और इस महामारी के दौरान सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए संगठनों का मार्गदर्शन करता है। किसी भी संगठन की तैयारी की गणना विभिन्न मापदंडों जैसे कि बुनियादी ढांचे, एहतियात, आउटरीच, कर्मचारियों के बीच आपसी बातचीत, परिवहन, स्वच्छता आदि के आधार पर की जाती है। ये उपकरण बताए गए मापदंडों के आधार पर एक समेकित रिपोर्ट बनाता है और विभिन्न स्तरों पर उनकी तैयारियों के बारे में संगठन को रिपोर्ट करता है। उपकरण द्वारा पहचाने गए कुछ कमजोर क्षेत्रों को दुरुस्त करने को लेकर ये आवश्यक सुझाव भी देता है और इस पर क्या कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, आइए सुनते हैं। एक ऑनलाइन वेब बेस्ड साधन है कि जिसके जरिए संस्थान अपने आप की तैयारी जो कोविड एपिडेमिक के बारे में जो है, जिसमें अपनी जो बिजनेस फिर से रिज्यूम करना है तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसे है, और उसके लिए एक छोटा सा प्रश्नावली है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थान अपनी तैयारी और अपनी डिटेल्स उसमें भर सकते हैं। और ये जो है ये थोड़ा सॉफ्ट टच अप्रोच है जिसके जरिए अथॉरिटीज आपको सिर्फ यही नहीं बताते हैं कि ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो निर्णय लेने की क्षमता है वो लोकल संस्थानों के हाथ दी गई है। तो सिटी लेवल जो मेन डिसीजन है वो अथॉरिटीज लेते हैं, और उसके बाद जो लोकल डिसीजन है वो संस्थान के अधिकारी खुद ले सकते हैं, जिसमें ये प्रश्नावली के थोड़े से डिटेल्स भरने के बाद आपको आपका मूल्यांकन दिया जाता है। वो मूल्यांकन के थ्रू ये भी थोड़े सुझाव दिए जाते हैं क्लियरली कि आप के रिस्क क्या है, और वो सुझाव इसके लिए भी दिए जाते हैं कि कैसे आप अपना मूल्यांकन वर्धित कर सकते हैं। तो ये जो टूल है हमने हमारा दूसरा रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर मॉडलिंग के लिए जो किया था उसके थ्रू जो निकला, और हमको इसमें कर्नाटका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से काफ़ी बढ़िया सुझाव मिले। वो हमने, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो गवर्नमेंट के हैं उसके थ्रू हमने वो इनकॉर्पोरेट किए हैं। और इसके ज़रिए ना ही सिर्फ स्कोर्स दिया जाएगा, यानी आपके जो कैटेगरी है उसके आपके कंपैरिजन में कैसे आपके प्रिकॉशंस है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अंतर्गत कार्यरत पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी DIAT ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नामक नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। ये स्प्रे 24 घंटे तक प्रभावी रहता है और मास्क, PPE, हॉस्पिटल लिनेन और डोर नॉब्स के अलावा एलिवेटर बटन सहित सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करने में प्रभावी है। ये स्प्रे नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स और एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन से बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांदी के नैनो कणों में वायरस की झिल्ली को तोड़ने की क्षमता होती है जो वायरस को अप्रभावी बना देता है। इस स्प्रे को बाजार में उपलब्ध कराने को लेकर वैज्ञानिक विभिन्न उद्योगों से बातचीत भी कर रहे हैं और आइए इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हम लोगों ने ये जो फॉर्मूलेशन बनाया है, ये फॉर्मूलेशन नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया है। इसमें सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स यूज किए गए हैं। ये एक ड्रग के साथ जोड़ दिए गए हैं जिसका एक केमिकल इंटरेक्शन बनता है कोर शेल असेंबली जैसा, और ये जो वायरस को किल करने का काम करता है ये 3 फोल्ड में करता है। पहले लेवल पे ये जो वायरियन है, ये पहले जो ऊपर का जो एस प्रोटीन होता है इसका, उसको पहले निकालने का काम करता है।
ये अगर निकाल देते हैं हम तो वायरस अंदर किसी भी बॉडी के अंदर जा नहीं पाता। अगर किसी भी हालत से वो निकल जाए तो अंदर एक मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर ये नेक्स्ट लेवल का अटैक करता है और वहां पे पिट्स फॉर्मेशन कर देता है, छोटे छोटे छेद करवा देता है। इन छेद में से आरएनए मटेरियल बाहर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हो या फंगस हो या वायरस हो, इन तीनों एंटिटीज में माइक्रोब्स हो, इन सबको वो कॉम्बैट कर सकता है, उनको रोक सकता है। अगर एक सिंपल मास्क भी ले ले तो उसके ऊपर भी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। और ये बड़े एरियाज जैसे कि हॉस्पिटल्स है, क्वारंटाइन जोन्स है, एयरपोर्ट्स जैसे एरियाज है, यहाँ पे अगर हम इनको इनको स्प्रे करवाए तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये इसका एडिशन मल्टीपल सरफेसेस पे बहुत अच्छा रहता है। ये वुडन सरफेस, क्लॉथ मटेरियल, ग्लास मटेरियल, फर्नीचर आइटम्स, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, इन सब पे इसका एडिशन बहुत अच्छा है। इसकी वजह से ये सिल्वर के जो नैनो पार्टिकल्स है ये 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक इनकी स्टेबिलिटी होती है। एफिकेसी अगर हम देखें इसकी, तो एफिकेसी हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के बाद इसको फिर से स्प्रे करवाए इन ऑब्जेक्ट्स पर। और अगर बहुत ही ज्यादा एरिया में क्राउड रहा और बहुत सारे लोग अगर इस एरिया में आ जा रहे हैं तो ये रेकमेंड करेंगे कि 48 आवर्स के बाद इसको फिर से स्प्रे किया जाए। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी हम 3 महीने तक है ये कह सकते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।